वो सब कहाँ गए? उसी तरह हैं। लगातार इसमें चोरी की घटनाएं होती तो रहती हैं। हम लोग क्या करेंगे जब प्रशासन से कोई इस पर यह नहीं लिया जाएगा, कोई नहीं आता है, कोई जाने पर किसी तरह का मदद नहीं मिलता है, तो हम लोग क्या करेंगे। कोई रख रखाव नहीं है चीनी मिल का। तो जैसे है वैसे पड़ा हुआ है, और लोग आते हैं तो कहने पर कहते हैं कि मार देंगे, काट देंगे, फूंक देंगे, यही धमकी है। कौन लोग धमकी देते हैं? गांव वाले लोग, गांव वाले माफिया लोग। माफिया लोग। हाँ, माफिया लोगों द्वारा अ, छा रहे हैं, झोंपड़ी छा रहे हैं, फसल बो रहे हैं, और कहने पर। मैं हूं शैलेश यदुवंशी और आप देख रहे हैं भारत लाइव न्यूज 108। आज हम नगर पंचायत छितौनी में स्थित छितौनी चीनी मिल में हो रहे भ्रष्टाचार के कहानियों का खुलासा करेंगे। नगर पंचायत छितौनी के इस समय जो चीनी मिल है वो इस समय ईडी के कब्जे में है, लेकिन कुछ स्थानीय माफिया किस्म के लोगों के द्वारा उसे अवैध कब्जा किया जा रहा है और यहाँ की संपत्तियों को लगातार बेचा जा रहा है। ईडी के कब्जे में जाने के बाद इस चीनी मिल का न तो रख रखाव हो पा रहा है, न यहाँ की संपत्तियाँ कुछ बच रही हैं। अभी तक ये नहीं, इसके पहले भी यहाँ पेड़ चोरी की घटनाएं हुई थी जिसमें हम लोगों ने खबर छापा था, और खबर छापने के दौरान न तो एसडीएम ने अपना रिसीवर बताया कि मैं हूँ रिसीवर, न कोई और। आखिर यह चीनी मिल कहाँ जाएगा, यह संपत्तियाँ कहाँ जाएंगी? आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ जो है ये जो लोहा लक्कड़ है इसके किस तरीके से कबाड़ बने फिर रहे हैं। कभी चमचमाती है चीनी मिल, आज कबाड़ बनती जा रही है। इसका जिम्मेदार कौन है? यहाँ जो बेशकीमती पेड़ थे वो आज कट चुके हैं, माफिया चुरा ले गए हैं। आखिर इसका रख रखाव कैसे होगा? यूं ही तो ये लगातार कल्याण सिंह के ज़माने में यह चीनी मिल बंद हुई, लेकिन उसके बाद से ही यह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती गई। मायावती ने इसको औने पौने दामों पर बेच दिया, लेकिन उसके बाद इसमें जब भ्रष्टाचार की शिकायत हुई तो यह जांच के दायरे में गया और ईडी ने इसको अपने कब्जे में ले लिया। अब यह चीनी मिल पूरी तरीके से ख़त्म होते जा रहा है। अब देख रहे हैं कि यहाँ पूरी तरीके सुनसान पड़ा हुआ है। जो यहाँ अंदर जो है, जो भी चिमनी को छोड़ देख लीजिए तो चिमनी के अलावा कुछ और चीज़ें नहीं बचे हैं। आज चीनी मिल के जो खरीदने वाली कंपनी है उसके एक रिसीवर हैं, वो हमारे साथ हैं। उनका आरोप क्या है, वो किस तरीके से आरोप लगा रहे हैं कि किस तरीके से इस चीनी मिल पर कब्जा किया जा रहा है, आपको सीधा रूबरू कराऊंगा और मैं इनसे पूछवाऊंगा और इनसे ये बताएंगे आपको कि ये किस तरीके से इसे लूटा जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? किशोर कुमार अग्रवाल। अच्छा, इस चीनी मिल के क्या हैं आप? प्रभारी अधिकारी हैं। प्रभारी अधिकारी जी। हैं। चीनी मिल तो ईडी के कब्जे में है। हाँ, ईडी के कब्जे में है। उन्होंने कहा कि मिल जैसे के तैसी बनी रहेगी, आपको इसमें कुछ नहीं करना है। कुछ नहीं करना है ना। तो फिर इसमें के जो बेशकीमती पेड़ थे, जो लोहा थे, वो सब कहाँ गए? उसी तरह हैं। लगातार इसमें चोरी की घटनाएं होती रहती तो हैं। हम लोग क्या करेंगे जब प्रशासन से कोई इस पर यह नहीं लिया जाएगा, कोई नहीं आता है, कोई जाने पर किसी तरह का मदद नहीं मिलता है, तो हम लोग क्या करेंगे। कोई रख रखाव नहीं है चीनी मिल का। तो जैसे है वैसे पड़ा हुआ है, और लोग आते हैं तो कहने पर कहते हैं कि मार देंगे, काट देंगे, फूंक देंगे, यही धमकी है। कौन लोग धमकी देते हैं? गांव वाले लोग, गांव माफिया लोग। माफिया लोग। हाँ, माफिया लोगों द्वारा अ, छा रहे हैं, झोंपड़ी छा रहे हैं, फसल बो रहे हैं, और कहने पर धमकी देते हैं। क्या धमकी देते हैं? किस तरीके का? आप लोग बताते नहीं है कि चीनी मिल जो है मारने सरकारी संपत्ति है। कहने पर वह यही कहते हैं कि साले बोलोगे तो काट दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। अच्छा, आप लोग इसकी कहीं शिकायत किए आप लोग? चौकी पर जाया जाता है, कहा जाता है, तो हम लोग क्या करें, हम लोग क्या करें। अच्छा, आप चीनी मिल में इसके पहले भी कभी आए हैं कि नहीं? जब से बिकी है इस जगह तो बिकने के बाद ही आए हैं। चलती में एक दो मरतबे यहाँ काम से आए हैं, फैक्ट्री के काम से ही। अच्छा, चीनी मिल जब चल रहा था उस समय क्या ऐसा ही नजारा था? नहीं नहीं, ऐसे कैसे था, और इस तरह लोग करते भी थे क्या गांव वाले? आपका आरोप गांव वालों पर है? गांव वालों पर है और माफियाओं पर है। अच्छा, माफियाओं पर है। हाँ, तो आप इसकी शिकायत कहीं कर रहे हैं? शिकायत अब लिखित में अब
नहीं बर्दाश्त हो रहा है, कहने पर नहीं मान रहे हैं तो देंगे लिखित में। अच्छा, आप चीनी मिल में आए हैं, आप देख रहे हैं कि चारों तरफ अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है। यहाँ जो ईंट है इसे लगातार तोड़ा जा रहा है। यहाँ सामने कुछ भवन बने थे वो टूट गए। आपके भी कुछ पहरेदार यहाँ रहते हैं? पहरेदार हमारे रहते हैं। जब मरम्मत नहीं होगा, जिस फैक्ट्री को बंद हुए आज 13 साल हो गया, उसका दीवार नहीं ढहेगा। आप अपना घर बनवाते हैं तो हर साल उसमें मरम्मत कराते हैं, उसमें सीमेंट लगवाते हैं। यहाँ आज तक कुछ नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे? अच्छा, आप जब ईडी अच्छा कुछ होता भी तो ईडी द्वारा ताला बंद कर दिया गया कि आपको कुछ नहीं इसमें कर सकते हैं, तो और ठप पड़ गया। अच्छा, मुकदमा भी न्यायालयों में चलता है चीनी मिल। हाँ, क्या लगता है इस मुकदमे आप लोग जीतेंगे और चीनी मिल चलेगी? अब जो भी आदेश होगा। अभी तक के जो आदेश रहे हैं वो कैसे आदेश रहे हैं? हाई कोर्ट से मालिक की डिग्री हो गई है, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, फैसले पर है। हम तो सुनते हैं फैसले पर है, और जब हो जाए तो हम लोगों को जो भी होगा वह मान्य ही है। अच्छा, एक तरह से आप भी कर्मचारी हैं, यहाँ भी कई कर्मचारी हैं, उनका वेतन काफी दिनों से लंबित है। लंबित है, जैसे मालिक भेजते हैं वैसे आता है। आता है, वेतन आता है। हमारा तो खुद का बाकी है, तुम क्या करेंगे? देखिए, कभी यह खिलखिलाता यहाँ चमन था, आज उजड़ा हुआ चमन हो गया है। आप यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि अब चीनी मिल कैसा लग रहा है और पहले चीनी मिल कैसा था। अच्छा चाहिए, थोड़ा सा आ जाइए। क्या नाम बा आपके? निजामुद्दीन कहाँ घर बा? बरगहा। परगहा। अच्छा, चीनी मिल एक पहले जब चलत रहे तो के तरह की स्थिति रहे? अब कैसे अरे बा? बहुत बढ़िया स्थिति से जब चल रही थी, अच्छा स्थिति था। अच्छा, अब आपको कैसा लग रहा है? अब तो अच्छा नहीं लग रहा है। चारों तरफ से दीवार टूटा हुआ है और गार्ड कम हो गए हैं। 2-2 महीने 2-2 3-3 साल का पैसा बाकी है। 3-3 महीने पर पैसा थोड़ा बहुत भेज देते हैं। थोड़ा सा आप लोग भी सामने आ जाइए हम इधर लोग से। तो यही सोचते हैं कि मिल कर छोड़ करके चला जाए, पैसा भी छोड़ दिया जाए। जो इसका मालिक बन रहा है वो आके अपना देखे। अच्छा, ईडी के कब्जे में चीनी मिल है और ईडी के द्वारा आज तक यहाँ कोई चौकीदार प्रभारी कुछ ऐसा नियुक्त किया गया? ऐसा कुछ नहीं हुआ साहब। अच्छा, तो जी। फिर ये चीनी मिल का मालिक कौन है, कैसे इसका काम चल रहा है? लगातार चोरी हो रही है चीनी मिल में। जी हाँ, इसके जो थोड़ा सा आ जाइए, सामने आ जाइए, थोड़ा सा भी दिखे ना। जी, हाँ, बोलिए। इसके बारे में जो भी यह बिके हुए मिल के जो मालिक लोग हैं उन तक अपनी सूचना हम लोग देते हैं, यहाँ तक कोई पहुँच नहीं पाता है। एक लक्ष्मीगंज से तीनों मिलों के प्रभारी, जिसमें लक्ष्मीगंज, रामकोला, छितौनी है, उसके एक प्रभारी हैं श्री अग्रवाल जी, वह आते हैं, देख सुन करके अपना चले जाते हैं। प्रशासनिक तौर पे थाने पर, चौकी पर कई बार कंप्लेन किया गया, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिला। ये भी परेशान है। देखिए, लगातार चोरी हो रही है और लगातार यहाँ पेड़ कट रहे हैं। बगल में चौकी है, बगल में ही थाना है, और ये लोग कहते हैं कि हम लोग शिकायत करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है। शिकायत करते हैं आप लोग? जी हाँ, कई बार कहा गया, कोई कार्रवाई होती नहीं है। कोई कार्रवाई नहीं होती। प्रशासन के लोग आते हैं कि नहीं देखने में? ये लोग नहीं आते हैं। नहीं आते हैं। नहीं, कभी काल कहीं चले आए 6 महीना पे, इधर से आए उधर चले गए, लेकिन इस तरह का कोई प्रक्रिया नहीं है कि थोड़ा सा आमे और कम से कम नज़दीक चौकी है चाहे थाना है तो एक चक्कर घूम करके अपना देख कर चले आ जाए। जाइए, सामने आ जाइए थोड़ा सा। और जहाँ तक साहब ईडी का जब से ताला लगा है तब से तो और व्यवस्था लुंज पुंज हो गया है। और पहले गार्ड हमारे पास ज़्यादा थे। कितने गार्ड थे? पहले गार्ड थे हमारे इस विभाग में। अच्छा, एक चीज़ बता दीजिए हमें, गार्ड रोड की बात होती रहेगी। रिसीवर आपको कोई लेटर उटर आपको मिला है? ईडी ने जब कब्जा किया तो रिसीवर किसे नियुक्त किया गया है, कुछ जानकारी है आपको? नहीं, कुछ नहीं। लेटर में आपको क्या लिख के मिला है? लेटर थोड़ा सा दिखाइए सामने, क्या लिख के मिला है लेटर में? ईडी ने यही लेटर दिया और ताला बंद किया। कुछ बातचीत न किए, न कुछ समझाए, केवल यही कहे कि हमारे ताला बंद होने के बाद आप मिल के अंदर बाहर कुछ नहीं करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ कुछ काम भी हो रहे हैं, सुने हैं कि कुछ अंदर जो है काम हो रहे हैं सरकारी। कुछ नहीं हो रहा है सरकारी। यह लोग जब से म्यूनसिपैलिटी बन गई नगर पालिका, तब से लोग पीपल के पेड़ के नीचे यह बनवा रहे हैं चबूतरा और इंटरलॉकिंग करा रहे हैं, और कहते हैं कि यहाँ मीटिंग होगा। चीनी मिल के अंदर? हाँ, अच्छा, आप स्थानीय और चौकीदार हैं,
पहले यहाँ चीनी मिल जब चलता था तो बहुत कर्मचारी हुआ करते थे, बहुत यहाँ रोजगार धंधा हुआ करता था। चीनी मिल जब बंद हो गया तब रोजगार धंधा है कि नहीं सब यहाँ कुछ पर? बंद हो गया। सब यहाँ पर का क्या रोजगार है, सब बंद हो गया। चारों तरफ से दिवालियाँ टूट गई। यहाँ पर तमाम प्रकार के लोग आकर झगड़ा बवाल करते हैं। एक ही सरकार का चीज़ है, सरकारी संपत्ति है। सरकार आएगा तो हम लोग छोड़ेंगे, जो जोतना है बोना है हम लोग बोएंगे। खेती बाड़ी भी लोग कर रहे हैं का चीनी मिल हाँ के? हाँ, तो अंदर सब बोल नहीं रहे हैं। कहते हैं कि सरकार का संपत्ति है, सरकार आएगा तो हम लोग छोड़ देंगे, यही सब कहते हैं बोलने पर। उसके बाद क्या किया जाएगा? मानिए 22-23 गार्ड थे, 23 गार्ड में जब इन्होंने तनख्वाह देना वेतन देना बंद कर दिए, सारा लोग छोड़ छोड़ के भाग गए। हम लोग 2 4 5 6 लोग बचे। उसके बाद में कोई जिम्मेदार व्यक्ति आया ना, हम लोग छोड़ कर गए। तो ही हम अब कहेंगे, अवगत करेंगे कि कोई आए और प्रशासन भी आ जाए, चाहे कोई आए, अपना देख रेख कर हम लोग अपने घर चले जाएंगे। चलिए मानिए कि कोई चलिए कभी चीनी मिल और चीनी का कटोरा कहे जाने वाला कुशीनगर में आज तमाम चीनी मिलें बंद हो गई। तमाम रोजगार व्यवसाय के जो धंधे थे वो बंद हो गए। जब चीनी मिल चलती थी तो यहाँ किसानों के चेहरे पर मुस्कान थी, व्यापारियों के चेहरे पर मुस्कान थी, यहाँ तमाम रोजगार थे, व्यापार थे। और आज जिम्मेदारों की उदासीनता कह लीजिए या अधिकारियों की लापरवाही, आज चीनी मिल बंद हो गई। चीनी मिल बंद होने के बाद ईडी के जांच में गई और आज ईडी के जांच में जाने के बाद चीनी मिल की संपत्तियां लूट ली गई। यह खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार, शैलेश यदुवंशी।